गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर अफीलुद्दीन अहमद। सो माय डियर स्टूडेंट, देखो हम लोगों ने जो क्विक रिवीजन क्लासेस जो स्टार्ट किया था वही क्लासेस में हम आज स्टार्ट करने वाला है। एंड द चैप्टर इज लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। माय डियर स्टूडेंट, देखो ये जो लेक्चर है, दिस लेक्चर स्पेशली फॉर द स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ना, ये लेक्चर क्लास 12 का स्टूडेंट के लिए भी बहुत जरूरी होगा, क्योंकि 12 में एक चैप्टर होता है जिसमें टाइटल कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी बोल के दिया हुआ है, और उसमें ये लिमिट का एंड डेरिवेटिव्स का पूरा कॉन्सेप्ट यूज होता है। ठीक है, सो होप दिस वीडियो lecture will be helpful for the student of class 11 as well as 12. Okay, and my dear student, limits का जितना बेसिक कॉन्सेप्ट है एंड डेरिवेटिव्स का जितना बेसिक कॉन्सेप्ट है, पूरा का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट, और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूलाज होता है, उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, एंड एक्सरसाइज का एज वेल एज प्रीवियस ईयर्स का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम सॉल्व करेगा। सो शायद ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो सकता है, लेकिन लंबा होने से भी तुम लोग थोड़ा ध्यान से अच्छा से देखो, क्योंकि एक ही वीडियो से तुम लोगों का ये जो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का जितना सारा कॉन्सेप्ट है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट, लिमिट क्या होता है और क्यों हम लोग लिमिट लेता है, लिमिट का क्या ज़रूरी है। देखो, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, राइट, एक वैल्यू है, देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x, राइट। सो अभी देखो x का वैल्यू 1 पुट करके देखो, इसका वैल्यू कितना होगा, 1 पुट करने से 1/1, तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, राइट। x का वैल्यू 2 पुट करके देखो, 1/2 हो जाएगा। सर सिंपली x का वैल्यू 1 डालो, x का 2 डालो, तो देखो x का वैल्यू 1 डालने से भी वैल्यू आ जाता है, 2 डालने से भी आता है, राइट। x का वैल्यू -1 डाल के देखो, फिर भी कितना आएगा, 1/-1, दैट मीन्स -1 आएगा, तो उसका वैल्यू भी आएगा, राइट। एंड f ऑफ 1/3 डाल के देखो, ये भी आएगा 1/3, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। f का वैल्यू -1/4 डाल के देखो, व्हाट विल बी दिस वैल्यू, -1/4, तो -4 आ जाएगा। दैट मीन्स देखो, इसमें x का वैल्यू 1 डाल दिया, 2 डाल दिया, -1/3, -1/4 डाल के देखा है, ये फंक्शन का वैल्यू आता है। लेकिन व्हाट इज द इक्वल टू 0, जीरो में क्या होगा, 1/0 होगा। नाउ कैन यू से व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/0? इज इट डिफाइंड? नो, दिस इज अनडिफाइंड। देखो, x का वैल्यू 0 डालने से, जब हम लोग x का वैल्यू क्या लेगा, 0 लेगा, x का वैल्यू, x को 0 से रिप्लेस करने से ये फंक्शन का कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं होता है, क्योंकि 1/0 मिल जाता है। लेकिन देखो, इसमें देखो, एक बार 1 डाला था, 2 डाला था, देखो -1 डाला, 1/3 डाला, -1/4 डाल दिया, फिर भी वैल्यू आया है। दैट मीन्स देखो, इसमें 1 डाल दिया तो वैल्यू आया है, राइट, 1 में वैल्यू आ गया है। हम -1 डाल दिया, उसमें भी वैल्यू आया था। 2 पुट किया था, उसमें भी वैल्यू आया था, राइट। इसमें 1/3, तो इसका भी इसमें कोई भी एक जगह में होगा 1/3, इसको डाला था, फिर भी वैल्यू आया था। -1/4 डाल दिया था, फिर भी वैल्यू आया था। अभी देखो, x का वैल्यू तुम 1/100 डाल के देखो, कितना होगा, f ऑफ 1/100, सो कितना होगा, देखो 1/100, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। दैट मीन्स देखो, 1/100 मतलब 1 से बहुत छोटा है, दैट मीन्स 0 का तरफ जा रहा है। सपोज यहाँ में होगा 1/100, राइट, यहाँ में कोई भी एक पॉइंट होगा, तो इसमें भी वैल्यू आया है। अभी 1/100 नहीं देके 1/1000 दे दो, तो और नियरेस्ट में आएगा, राइट, वो पॉइंट 0 का और नियरेस्ट में होगा, फिर भी इसमें वैल्यू आएगा। 1 का वैल्यू, x का वैल्यू तुम 1/1000 दे दो, दैट मीन्स 0 का जस्ट नियरेस्ट होगा, जस्ट 0 से स्लाइटली गिटार होगा वैल्यू। 1/1000, 1 लाख, 1 करोड़ दे दो। देखो, डिनोमिनेटर को जितना बड़ा करोगी ना, तो इसका वैल्यू 1/that वैल्यू विल बी डिक्रीज, छोटा होते रहेगा, एंड छोटा हो के किसका तरफ जाएगा, 0 का तरफ जाएगा। ये हम लोगों का 0 है, राइट, ये हम लोगों का 0 है ना, ये 0 का तरफ आएगा।
दैट मीन्स x का वैल्यू हम लोग छोटा कर रहे हैं। किस तरफ छोटा कर रहे हैं? इस साइड, इस तरफ छोटा कर रहे हैं, सच दैट द वैल्यू ऑफ x इज टेंड्स टू 0, 0 का तरफ जा रहे हैं। फिर भी हर कोई वैल्यू के लिए ये जो f ऑफ x था ना, f ऑफ x इक्वल टू 1/x है, इसका वैल्यू एग्जिस्ट होगा। हर कोई वैल्यूज के लिए f ऑफ x का वैल्यू एग्जिस्ट होगा, राइट। एंड सिमिलरली देखो -1/4 डाला था, x का वैल्यू -1/3 डालो, तो -1/4 से ये क्या होगा? थोड़ा सा ग्रेटर वैल्यू होगा। फिर भी क्या होगा? f ऑफ x का वैल्यू आएगा। मान लो यहाँ में पॉइंट है क्या, अभी x का वैल्यू तुम -1000 डालो, 1/1000 डालो, तो वो भी क्या होगा? इससे और ग्रेटर होगा, राइट, और ग्रेटर होते रहेगा। लेकिन हर कोई x का वैल्यू के लिए ये जो फंक्शन है ना हम लोगों का, इसका वैल्यू एग्जिस्ट होगा, राइट। हर कोई, दैट मीन्स ये देखो x का वैल्यू हम क्या कर रहे हैं? ग्रेटर कर रहे हैं, माइनस में, लेकिन ग्रेटर कर रहा है। ग्रेटर कर रहा है मतलब किस तरफ जा रहे हैं? 0 का तरफ जा रहे हैं, राइट। x का वैल्यू लेफ्ट साइड, देखो 0 का लेफ्ट साइड में है, तो हम लोग लेफ्ट साइड से, दैट मीन्स माइनस साइड से हम लोग 0 का तरफ जब x का वैल्यू हम लोग अप्रोच करेगा, 0 का तरफ कोई भी वैल्यू से हम लोग लेने से भी हर कोई पॉइंट के लिए फंक्शन का वैल्यू क्या होता है? एग्जिस्ट होता है, राइट। एंड सिमिलरली जब 0 से राइट साइड से देखो, 0 का तरफ कोई भी पॉजिटिव वैल्यू, लेकिन एकदम स्मॉल कर करके 0 का तरफ जाते रहो, फिर भी हर कोई पॉइंट के लिए फंक्शन का वैल्यू एग्जिस्ट होता है। लेकिन कहाँ नहीं होता है? सिर्फ सिंपली 0 जो है ना, ओनली इस 0 पॉइंट में क्या नहीं होता है? x इज इक्वल टू 0 में क्या नहीं होता है? ये एग्जिस्ट नहीं होता, ये फंक्शन का वैल्यू हम लोग नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन देखो 0 से स्लाइटली ग्रेटर ले लिया, स्लाइटली लेस ले लिया, फिर भी ये फंक्शंस का वैल्यू क्या होता है? एग्जिस्ट होता है, राइट। तो अभी देखो ये जो हम लोग 0 का तरफ लेके आए हैं x का वैल्यू, कहाँ से? राइट साइड से, पॉजिटिव साइड से, राइट, पॉजिटिव से 0 का तरफ ले रहा है। दैट मीन्स 0 से ग्रेटर होगा, लेकिन 0 से जस्ट नियरेस्ट एंड राइट साइड में। तो वही चीज को हम लोग ऐसा करके लिखते हैं, इसको याद रखो। x टेंस टू क्या है? 0 प्लस, x टेंस टू 0 प्लस मतलब x का वैल्यू 0 का तरफ अप्रोच कर रहा है, लेकिन कौन सा साइड से अप्रोच कर रहा है? फ्रॉम द राइट साइड। देखो ये राइट साइड से अप्रोच कर रहा है, दैट मीन्स इसमें प्लस साइन ने क्या मीन करेगा? जो ये राइट साइड से, दैट मीन्स x का वैल्यू पॉजिटिव है, 0 से ग्रेटर है, लेकिन राइट साइड से, राइट। सो ये पॉजिटिव साइन, प्लस साइन ने क्या मीन करेगा इसमें? जो फ्रॉम राइट साइड से अप्रोच किया है, राइट। एंड इसमें जो देखो माइनस से जब 0 का तरफ हम लोग गया था, दैट मीन्स लेफ्ट साइड से गया था ना हम लोग, लेफ्ट साइड से जब हम लोग जाएगा तो अब हम लोग उसको कैसे लिखेगा? 0 माइनस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये जो x टेंस टू 0 प्लस एंड x टेंस टू 0 माइनस है, आई थिंक इसमें किसी का कोई डाउट नहीं है, क्योंकि 0 प्लस में क्या मीन करता है भाई? जब हम लोग x का वैल्यू 0 का तरफ अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन फ्रॉम द राइट साइड, देन वी यूज हियर दिस वन, एंड व्हेन वी अप्रोच द वैल्यू ऑफ x टू 0 फ्रॉम द लेफ्ट साइड, देन वी यूज दिस वन, राइट। सो अभी इतना तक तो हो गया। अभी देखो जब हम लोग राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, तब भी हम लोग को क्या मिल रहा है? फंक्शन का वैल्यू तो मिल रहा है, फंक्शन f ऑफ x का वैल्यू मिल रहा है, लेकिन यही वैल्यू को हम लोग कैसे लिखा? देखो हम लोग x का तरफ अप्रोच कर रहे हैं फ्रॉम द राइट साइड, राइट। फ्रॉम द राइट साइड हम लोग x का तरफ क्या कर रहे हैं? अप्रोच कर रहे हैं। x का वैल्यू 0 का तरफ अप्रोच करने से जो f ऑफ x होगा, ठीक है। तो हम लोग देखो अभी कितना अप्रोच किया है, एकदम देखो 1/1000 ले लो, 1/1 करोड़ ले लो, 5 करोड़ ले लो, 1000 करोड़ ले लो, तो कितना वैल्यूज होगा? देयर विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज। तो यही वैल्यूज को हम लोग जो फंक्शंस का वैल्यू जब देखो यही इनफाइनाइट वैल्यूज के लिए, हर कोई वैल्यूज के लिए हम लोगों को क्या होगा? फंक्शंस का वैल्यू भी एग्जिस्ट होगा। अभी वही वैल्यूज को हम लोग कैसे लिखेगा? सो वही वैल्यूज को हम लोग मैथमेटिकली कैसे लिखेगा भाई? मैथमेटिकली लिखेगा ऐसे करके, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस ऑफ f ऑफ x, राइट। ये जो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस ऑफ f ऑफ x, इसका मीनिंग क्या है? जो f ऑफ हम लोग x का वैल्यू 0 का तरफ अप्रोच कर रहे हैं, बट फ्रॉम द राइट साइड, देन जो फंक्शंस का वैल्यू होगा ना, दैट इज कॉल्ड द राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू a, राइट। यही को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू 0। एट x इज इक्वल टू 0 में इसका राइट हैंड लिमिट का वैल्यू है। दैट मीन्स सिमिलरली जब हम लोग लेफ्ट साइड से गया था, लेफ्ट साइड से जाने से भी तो फंक्शंस का वैल्यू मिलेगा। हर कोई x का वैल्यू के लिए फंक्शंस का वैल्यू मिलेगा। एंड कितना हम लोग अप्रोच कर सकते हैं? इनफाइनाइट टाइम्स हम लोग क्या कर सकते हैं? अप्रोच कर सकते हैं। और एकदम नियरेस्ट में जो वैल्यूज होगा ना, वही वैल्यूज को हम लोग ऐसा करके लिखेगा, लिमिट
x टेंस टू 0 माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स। देखो ये माइनस क्यों आया है, क्योंकि हम लोग लेफ्ट साइड से अप्रोच किया था। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स व्हेन वी अप्रोच द वैल्यूज ऑफ एक्स to 0 from the left side, right? And this is called here left hand limit at x equal to 0. x is equal to 0 में जो left hand limit है that is all this। तो अभी देखो ये जो right hand limit एंड ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, ये दोनों लिमिट्स का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो होप अभी इसमें किसी का डाउट नहीं है, फिर भी तुम लोगों का किसी का डाउट होने से कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ठीक है। तो भी लेफ्ट लिमिट एंड राइट लिमिट तो हो गया, लेफ्ट लिमिट एंड राइट लिमिट हम लोगों का क्या हो गया, कौन सा पॉइंट में हो गया, x इज इक्वल टू 0 पॉइंट में। अभी देखो सेम कॉन्सेप्ट, सपोज मान लो हम लोग f ऑफ x इक्वल टू एक फंक्शन ले लिया इस टाइप का x माइनस ऑफ ए, x माइनस ऑफ ए। तो ये फंक्शन के लिए देखो, ये फंक्शन के लिए x का वैल्यू a डालने से, x का वैल्यू क्या डालते हैं हम लोग, a डालने से कितना होगा, a माइनस ऑफ ए होगा, तो 1/0। दैट मीन्स इसमें क्या होगा, एट x इज इक्वल टू a में फंक्शंस का कोई वैल्यू नहीं है, कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं होगा, यस अनडिफाइंड होगा। तो लेकिन देखो इसमें x का वैल्यू कोई भी डालो एक्सेप्ट a, इसमें नीचे कभी भी 0 नहीं होगा। नीचे 0 नहीं होगा मतलब क्या होगा, नीचे जब वैल्यू 0 नहीं होगा मतलब ये क्या होगा, कोई डेफिनेट वैल्यू दिया रहेगा। तो इसमें भी क्या कर सकते हैं, देखो x का वैल्यू 0, x का वैल्यू a का तरफ हम लोग अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि x का वैल्यू जितना भी तुम a का तरफ नियरेस्ट में लेके जाओ, वो आइदर फ्रॉम राइट साइड फ्रॉम लेफ्ट साइड, फिर भी इसका वैल्यू तो एग्जिस्ट होगा ही होगा। तो हम लोग सिमिलरली पहले जैसे हम लोग x इज इक्वल टू 0 में लिया था और उसका राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट बोला था ना, इसमें हम लोग 0 नहीं लेके हम लोग क्या करेगा, एट x इज इक्वल टू a लिखेगा, राइट। तो इसमें क्या करेगा बोलो, इसमें जो होगा ना राइट हैंड लिमिट एट x इज इक्वल टू a, एट x इज इक्वल टू a में राइट हैंड लिमिट का इसका वैल्यू कितना होगा बोलो, लिमिट x टेंस टू a प्लस ऑफ f ऑफ x, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ द राइट हैंड लिमिट। दैट मीन्स दिस विल बी द वैल्यू ऑफ फंक्शंस at when we approach the value of x to a from the right side, but this is called right hand limit। And similarly here what will be the left hand limit guys, what will be the left hand limit at x is equal to a, left hand limit कितना होगा तब तो, लिमिट x टेंस टू a माइनस ऑफ f ऑफ x। देखो इसमें हम लोग प्लस साइन दिया था, इसमें माइनस साइन दिया था बस। सो दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट, दिस इज राइट हैंड लिमिट, हो गया। तो अभी लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट हो गया एट x इज इक्वल टू a में। अभी देखो इस लिमिट में इसको नोट करके रखो, ये क्या है, इफ लिमिट x टेंस टू a प्लस ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a माइनस ऑफ f ऑफ x, देन we called at x is equal to a the limit exist, right। इसको थोड़ा अच्छा से याद रखो, जब लेफ्ट लिमिट एंड राइट लिमिट दोनों क्या होगा, सेम होगा, देन वी कॉल द फंक्शंस has limiting value at x is equal to a, or we can say the limit exists, right। so देखो इसमें इसका कुछ डेफिनेशन भी देखिए रखा है हम यहाँ में, जिसको हम लोग ऐसे करके लिखा है, लिमिट x टेंस टू a माइनस ऑफ f ऑफ x, राइट। एंड राइट लिमिट का भी दिया है। देखो हमने ये जो क्लास खत्म करके ना, ये PDF के भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देगा, लिंक दे देगा, वहाँ से तुम लोग डाउनलोड कर लो, ठीक है। और देखो ये जो लिमिट x टेंस टू a प्लस f ऑफ x, ये राइट लिमिट है एट x इज इक्वल टू a में, ठीक है। एंड देखो लिमिट एग्जिस्ट, व्हेन दिस लिमिट विल बी एग्जिस्ट, लिमिट ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट इज द कॉमन वैल्यू ऑफ द लेफ्ट एंड राइट हैंड लिमिट इफ दे कॉन्साइड। जब ये दोनों क्या होगा, कॉन्साइड होगा, सेम होगा, देन व्हाट वी कॉल द लिमिट इज एग्जिस्ट। एंड इन दिस केस देखो, जब ये जो लेफ्ट लिमिट एंड राइट लिमिट दोनों जब सेम होगा ना, तो दोनों मिला के हम लोग ऐसे करके लेगा, लिमिट x टेंस टू a ऑफ f ऑफ x। देखो क्या होता है, सपोज वी कंसीडर f ऑफ x इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x, एंड मॉडुलस ऑफ x का वैल्यू क्या होता है, if x is greater than or equal to 0, okay, just I will put this is greater than 0 and this is minus x होता है if x is less than 0, and 0
इफ x इज इक्वल टू 0। देखो ये मॉड ऑफ x का डेफिनेशन, मॉड ऑफ x फंक्शंस का डेफिनेशन है। तो सपोज मान लो f ऑफ x का वैल्यू दिया हुआ है और हम लोग का क्वेश्चन फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ f ऑफ x एंड लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ऑफ f ऑफ x, बस। एंड ऑल्सो देख x इज लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ f ऑफ x एग्जिस्ट, बस। दिस इज द क्वेश्चन। यू सी इसमें हम लोग को क्या दिया है, एक फंक्शन दे के रखा है जो मॉडुलस फंक्शन है, और मॉडुलस फंक्शन का डेफिनेशन है, ये वेल नोन डेफिनेशन है, इसको थोड़ा याद रखो। और हम लोग को चाहिए लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट चाहिए, राइट हैंड लिमिट चाहिए। एंड क्वेश्चन क्या है, इज दिस लिमिट x टेंड्स टू 0 एग्जिस्ट, दैट मीन्स इसमें यही पॉइंट में लिमिट एग्जिस्ट है और नहीं है। देखो इसमें प्लस माइनस कोई भी नहीं दिया, दैट मीन्स ये दोनों वैल्यू इक्वल होने से ये एग्जिस्ट होगा। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेगा, तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फर्स्ट लेफ्ट हैंड लिमिट क्या था, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस ऑफ f ऑफ x, बस। तो देखो लिमिट 0 माइनस, लिमिट में क्या दिया है, x टेंड्स टू 0 माइनस, दैट मीन्स x का वैल्यू हम लोग 0 का तरफ अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन फ्रॉम विच साइड, नेगेटिव साइड, दैट मीन्स फ्रॉम लेफ्ट साइड। देखो ये हम लोगों का 0 है, हम लोग लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं यहाँ में। तो देखो जब 0 से लेफ्ट साइड में अप्रोच कर रहे हैं, दैट मीन्स x का वैल्यू क्या है, लेफ्ट साइड से दिया है, मतलब कोई नेगेटिव वैल्यू होगा। 0 का लेफ्ट मतलब क्या होगा, नेगेटिव वैल्यू होगा। अभी देखो ये फंक्शंस का जो डेफिनेशन है ना, इसमें देखो f ऑफ x का वैल्यू x होता है जब x का वैल्यू 0 से ग्रेटर होता है, दैट मीन्स पॉजिटिव होता है। f ऑफ x का वैल्यू माइनस x होगा जब x इज लेस देन 0, दैट मीन्स x का वैल्यू जब 0 से छोटा होगा ना, तब f ऑफ x का प्लेस में हम लोग क्या बैठा सकते हैं, माइनस ऑफ x, एंड x का वैल्यू 0 होने से हम लोग 0 बैठा सकते हैं। तो अभी देखो ये जो हम लोगों का लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, इसमें x टेंड्स टू 0 माइनस, दैट मीन्स x का वैल्यू लेफ्ट साइड से हम लोग अप्रोच कर रहे हैं, दैट मीन्स x का वैल्यू 0 से छोटा है। कोई भी यहाँ में कोई भी पॉइंट में होगा x का वैल्यू, तो x का वैल्यू 0 से छोटा है। तो जब 0 से छोटा होगा ना, देखो 0 से सब छोटा होता है, तब तो क्या होगा, f ऑफ x का वैल्यू कितना होगा, माइनस ऑफ x होगा। तो माइनस x पुट करो, तो x को हम लोग किससे रिप्लेस किया, माइनस x से रिप्लेस किया। अभी देखो अभी इसमें कंडीशन है, ये मेथड भी हम थोड़ा इसका बाद ही हम सिखा देगा। अभी देखो x का वैल्यू अभी यहाँ में 0 पुट करने से कोई अनडिफाइंड फॉर्म आएगा क्या, नहीं आएगा, क्योंकि इसमें 0 देने से माइनस ऑफ 0 हो जाएगा, एंड माइनस ऑफ 0 मीन्स एक डेफिनेट वैल्यू, माइनस ऑफ 0 होगा, दैट मीन्स एक 0 होगा, तो एक डेफिनेट वैल्यू। दैट मीन्स इसमें x का वैल्यू अभी माइनस x का वैल्यू 0 पुट कर सकता है, ठीक है। तो देखो एक मेथड होता है जिसको हम लोग डायरेक्ट मेथड बोलते हैं, और डायरेक्ट मेथड हम लोग कब यूज करते हैं उसका बारे में हम डिस्कस करेंगे, जस्ट 1 मिनट रुको, ठीक है। तो देखो लेफ्ट लिमिट का वैल्यू कितना आया है, 0 आया है। अभी सिमिलरली राइट लिमिट का वैल्यू देखो, तो राइट लिमिट मतलब दिस वन, लिमिट 0 प्लस ऑफ f ऑफ x, तो इसमें क्या होगा बोलो, 0 प्लस f ऑफ x। अभी देखो इसमें 0 प्लस है, x टेंड्स टू 0 प्लस, 0 प्लस मतलब x का वैल्यू 0 से क्या है, ग्रेटर है। तो जब x का वैल्यू देखो 0 से ग्रेटर होता है ना, तो अब f ऑफ x क्या होता है, सिंपली x होता है। तो हम लोग ये f ऑफ x को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, x से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि f ऑफ x का वैल्यू x होता है व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, एंड इन दिस केस x इज ग्रेटर देन 0, राइट, क्योंकि हम लोग 0 का राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं, इसलिए ग्रेटर देन 0 है, बस। तो अभी देखो इसमें x को रिप्लेस करने से, 0 से रिप्लेस करने से कोई अनडिफाइंड फॉर्म तो नहीं आएगा। ये डिनोमिनेटर वाला तो है ही नहीं, डिनोमिनेटर इसमें है ही नहीं, तो हमेशा डिनोमिनेटर इसमें तो 0 नहीं होगा, तो हम लोग पुट कर सकते हैं। तो x में जस्ट 0 पुट करो तो 0 ही मिलेगा। तो देखो अभी लेफ्ट साइड का जो वैल्यू है, लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू, दैट मीन्स इसका वैल्यू कितना मिला है, 0 मिला है। अभी राइट साइड में जो है इसका वैल्यू भी देखो 0 मिला है, तो दोनों का वैल्यू तो निकल गया। एंड सेकेंड क्वेश्चन देखो, इज दिस लिमिट इज एग्जिस्ट, यस, वाई, क्योंकि देखो ये जो राइट लिमिट एंड लेफ्ट लिमिट दोनों क्या है, इक्वल है। और देखो लिमिट तो एग्जिस्ट हो गया, एंड सपोज दे वांट एंड इवैल्यूएट, सपोज मान लो इस टाइप करके क्वेश्चन दिया, इवैल्यूएट x टेंड्स टू 0 ऑफ f, दैट मीन्स इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू होगा ये दोनों का जो वैल्यू होता है ना, वही वैल्यू यहाँ में पुट करना, वही वैल्यू होगा, राइट। सो लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ f ऑफ x का वैल्यू इसमें क्या होगा, 0 होगा। विच फंक्शन के लिए, ये जो mod x फंक्शन है ना, इसके लिए क्या होगा, 0 होगा। तो हम लोग ऐसा करके कोई भी फंक्शंस दिया होने से उसका लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट एग्जिस्ट होता है और नहीं होता है,
और एग्जिस्ट होने से भी वो लेफ्ट लिमिट राइट लिमिट का वैल्यू क्या होता है, एज वेल एज वो जो गिवन पॉइंट होगा वो पॉइंट में लिमिट एग्जिस्ट होता है और नहीं होता है, और एग्जिस्ट होने से भी जो फाइनल लिमिट का जो लिमिटिंग वैल्यू होगा उसका वैल्यू कैसा होगा हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है।